अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर व आफियत से होंगे। आज हम एक इम्पॉर्टेंट अपडेट और एडवर्टीज़मेंट लेकर आ रहे हैं। जो पोस्ट जो हैं जूनियर असिस्टेंट और इसके साथ साथ जो पोस्ट जो हैं वो सुपर इंटेंडेंट यानी सुपरिटेंडेंट के पोस्ट्स जो आ चुके हैं CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से, जिसकी लेटेस्ट एडवर्टीज़मेंट नोटिफिकेशन आ चुके हैं 31 दिसंबर 2024 को। यानी कि ये 2025 के लिए है, यानी कि जनवरी में इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट शुरू हो चुकी है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे नेम पोस्ट्स के साथ साथ नेम ऑफ द पोस्ट के साथ साथ इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, इस पे भी हम इस पे बात करेंगे। पे लेवल क्या है उस पे भी हम इसमें बात करेंगे। और इसमें एलिजिबिलिटी जो है एज क्राइटेरिया उस पे भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है इन दोनों पोस्ट्स के लिए, उस पे भी हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम आपको एग्जामिनेशन जो पैटर्न होगा, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर जो होगा इन दोनों पोस्ट्स के लिए, सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट पोस्ट्स के लिए, वो भी हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आपको इन तमाम जो क्राइटेरिया है इन पोस्ट को लेकर वो समझ आ सकें। और इसके साथ साथ आप इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां हम आपको मज़ीद अपडेट्स देते रहेंगे। और जो ये नोटिफिकेशन PDF आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारी टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है PDF फॉर्म में, जिसकी लिंक इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम आपको ये बता दें, ये जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE की तरफ से जो है पोस्ट्स आ चुके हैं। और जो नोटिफिकेशन का डेट जो है यह है 31 दिसंबर 2024। इसमें 2 टाइप्स के पोस्ट जो हैं वो हैं सुपरिटेंडेंट, पे लेवल 6 है उसकी। इसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो है 142। और इसमें जो मैक्सिमम एज ऑफ एलिजिबल जो है वो है 30। और इसके साथ साथ जो दूसरा पोस्ट जो है जूनियर असिस्टेंट, उसकी पे लेवल 2 है। और जो सुपरिटेंडेंट की लेवल जो है पे लेवल वो 6 है। क्योंकि जूनियर असिस्टेंट की लेवल जो 2 है और इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो है 70, यानी कि 70 पोस्ट जो है वो जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट है। और इस पोस्ट के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो है 27। इसके साथ साथ अगर हम आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन की बात बताएं, इसमें जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो है 1 जनवरी 2025 टू 31 जनवरी 2025। यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो तारीख जो है वो 1 जनवरी 2025 है। और लास्ट डेट जो है वो है 31 जनवरी 2025। इसके बाद हम आपको ये भी बताते चले, जो यहाँ रिजर्वेशन है, एज रिलैक्सेशन जो है उसमें SC ST के लिए 5 ईयर्स है। OBC के लिए सेंट्रल लिस्ट जो है उसमें 3 ईयर्स हैं। यानी PWBD अनरिजर्व्ड इंक्लूडिंग वोमेन जो है उसमें 10 साल की छूट है। या OBC NCL सेंट्रल लिस्ट यानी इंक्लूडिंग वोमेन जो PWBD जो है इसमें 13 साल की छूट है। और जो PWBD SC ST इंक्लूडिंग वोमेन उसमें 15 साल की छूट है। और इसके साथ साथ जो मैक्सिमम एज शैल बी रेकन्ड एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो 31 जनवरी 2025 है, यही कट ऑफ डेट जो है एज के लिए तस्वुर किया जाएगा। अब हम आपको रिक्रूटमेंट रूल्स के साथ साथ यहाँ एलिजिबिलिटी की बात यहाँ करेंगे इन एडवर्टीजमेंट पोस्ट के हवाले से। जो सुपरिटेंडेंट पोस्ट जो है ये ग्रुप B का पोस्ट है। और इसमें जो एलिजिबिलिटी जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो है बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। यानी कि सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से आपके पास डिग्री होनी चाहिए, बैचलर्स डिग्री, यानी कि ग्रेजुएशन जो है इसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी है। और इसके साथ साथ ग्रेजुएशन के साथ साथ एक वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए, यानी कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन में विंडोज़, MS ऑफिस, हैंडलिंग ऑफ लार्ज डेटाबेस, यानी कि ये जो कंप्यूटर रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज जो है, ये एक एस्पिरेंट को होनी चाहिए। यानी कि मिनिमम एलिजिबिलिटी जो सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए है वो है ग्रेजुएशन
प्लस कंप्यूटर नॉलेज, यानी कंप्यूटर नॉलेज और ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में होना चाहिए, इसके लिए कोई पर्टिकुलर फील्ड ज़रूरी नहीं है, बस कोई भी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तस्लीमशुदा इदारे से। और इस पोस्ट के लिए जो मैक्सिमम एज जो है वो है 30 ईयर्स, जो हमने आपको पहले भी बताई है। और जो इसके लिए मेथड ऑफ एग्जामिनेशन या मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट जो है, इसमें आपको दो टीयर यानी 2 टीयर एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट टीयर जो है वो MCQ बेस्ड प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होगा, और उसके बाद जो टीयर 2 है वो डिस्क्रिप्टिव रिटन मैन एग्जामिनेशन होगा। इसके साथ साथ आपको टाइपिंग टेस्ट होगी जिसमें 35 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश में, या उर्दू हिंदी के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट, यानी कि इंग्लिश के लिए उनको जो इंग्लिश में टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हैं उनको 30 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए, और जो हिंदी में उनको 30 वर्ड्स पर मिनट स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर पे। इसके बाद हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट की। जूनियर असिस्टेंट जो है ये है ग्रुप C पोस्ट। इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो है 12th, यानी कि जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 12th पास होना चाहिए, यानी 12th क्लास पास होना चाहिए, या उसके इक्विवेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन होना लाजमी है। इसके साथ साथ टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। अगर कोई इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड देना चाहता है या टाइपिंग टेस्ट देना चाहता है तो उसके लिए स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, या अगर कोई हिंदी में तो उसके लिए वर्ड लिमिट जो है वह है 30 वर्ड्स पर मिनट कंप्यूटर पे होना चाहिए। और जूनियर असिस्टेंट के लिए अगर हम एग्जामिनेशन या रिक्रूटमेंट मेथड जो देखेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे, तो फिर इसमें एक ही एग्ज़ाम होगा, टीयर 1। टीयर 1 सिर्फ MCQ बेस्ड होगा, जो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होगा, और इसके साथ साथ टाइपिंग स्पीड यानी टाइपिंग टेस्ट होगी इस पोस्ट के लिए, जिसमें 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए, या जो आप यहाँ और देख रहे हैं, या 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए हिंदी में। जो इंग्लिश में देना चाहता है तो उसके लिए 35 वर्ड्स पर मिनट, जो हिंदी लैंग्वेज में देना चाहता है टाइपिंग टेस्ट उसके लिए 30 वर्ड्स पर मिनट। और इसके साथ साथ एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो एग्जामिनेशन फ़ी जो है वो है 800, यानी कि हर एक पोस्ट के लिए 800 जो है वो एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फ़ी है। अगर कोई दोनों पोस्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहता है तो फिर उसको दोनों पोस्ट्स के लिए 800 फ़ी पे करना है, यानी कि हर एक पोस्ट के लिए ईच पोस्ट के लिए 800 एप्लीकेशन फ़ी है। लेकिन जो एस्पिरेंट्स SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन या वुमेन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स जो है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो है उनके लिए फ़ी जो है उसमें मुकम्मल छूट है। और इस एग्ज़ामिनेशन में जो सिलेबस हैं वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। टीयर 1 ऑब्जेक्टिव MCQ बेस्ड होगा, OMR बेस्ड होगा। ये याद रखना कि जो एग्ज़ाम है वो OMR बेस्ड है, वो ऑनलाइन नहीं होगा, OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। और इसमें जो आप सिलेबस यहाँ देख रहे हैं वो आप यहाँ कंपोनेंट वाइज देख रहे हैं, जिसमें करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस है, जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी है, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी और डेटा इंटरप्रिटेशन है। इसके साथ साथ जनरल हिंदी हो और जनरल इंग्लिश है, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी भी सिलेबस का हिस्सा है। इसके बाद जो टीयर 2 है OMR बेस्ड जो भी है, डिस्क्रिप्टिव रिटन एग्जामिनेशन है OMR बेस्ड के साथ साथ एंड डिस्क्रिप्टिव होगा ये सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए। इसमें कंपोनेंट ऑफ टेस्ट जो यहाँ है नेशनल इंटरनेशनल इशूज़ एंड इवेंट्स, सपोर्ट्स अवार्ड्स, पर्सन्स इन रिसेंट न्यूज़, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कमिटी रिपोर्ट्स इन टास्क फोर्स, UN एंड इंटरनेशनल एजेंसीज, रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक, IMF एंड WTO, ट्रेड ब्लॉकर्स, इंडिया इन ग्लोबल सिनेरियो। इसके साथ साथ इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर है, इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन ज्योग्राफी है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। इसके साथ साथ यहाँ कॉन्सेप्ट्स एंड इशूज़ एंड डायनामिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट सिलेबस, ये भी सिलेबस का हिस्सा है। कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस ये भी सिलेबस का हिस्सा है, और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन ये भी इंग्लिश सिलेबस का हिस्सा है। अगर फिर हम जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस देखें उससे सिर्फ MCQ टाइप है, और ये भी OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। इसमें सिर्फ एक ही टीयर है, टीयर 1 है, जिसमें आप यहाँ देख रहे हैं जनरल नॉलेज है, रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एबिलिटी है, बाइलिंगुअल में होगा यानी दोनों हिंदी और इंग्लिश में होगा, जनरल हिंदी एंड इंग्लिश है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन है,
अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सिलेबस का हिस्सा है। इसमें जो एक्सपेक्टेड ऑफ नॉलेज कंडक्ट एग्जामिनेशन जो है वो है लेवल जो होगी वो सीनियर सेकेंडरी लेवल होगी सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए टीयर 1 में, और टीयर 2 में जो एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड होगा वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा। जो जूनियर असिस्टेंट पोस्ट का जो उसमें टीयर 1 ही है और उसकी जो लेवल जो होगी वो सीनियर सेकेंडरी लेवल होगी। टीयर 1 के लिए सुपरिटेंडेंट का भी सीनियर सेकेंडरी लेवल का एग्ज़ाम होगा। और यहाँ आप देख रहे हैं कि जो सिटीज़ जो एग्जामिनेशन सिटीज़ हैं वो आप यहाँ स्क्रीन पे हमारी देख रहे हैं। गाइस ये था आज का वीडियो जो सिर्फ एक गवर्नमेंट की इस जो ऑटोनॉमस बॉडी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE जिसे भी कहते हैं उसकी तरफ से जो ये एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन आई है खासकर जूनियर असिस्टेंट और सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक इस वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और वहीं पे आपको ये एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन की PDF भी मिलेगी। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए हमारी इस यूट्यूब चैनल और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए रहिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।